नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जीपी रेटिंग और डीएनएस के कंपैरिजन के बारे में। या आप ऐसे मान सकते हो कि जीपी रेटिंग वर्सेस एनी कोर्स। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर जीपी रेटिंग क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, जीपी रेटिंग के बारे में मुझे कुछ बताओ, या जीपी रेटिंग अच्छा क्यों नहीं है। और मैं एक्चुअली सच बताऊं तो मैं जीपी रेटिंग किसी को, अब उसके क्या रीजंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, जीपी रेटिंग करने का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, वो है 10th पास कर लेना। आप 10th पास करने के बाद जीपी रेटिंग कर सकते हो। तो अब बात यह है कि लोग कहते हैं कि अरे सर ये तो बहुत आसान क्राइटेरिया है। यही बात प्रॉब्लम भी है, क्योंकि 10th पास की अपने यहां ना भीड़ लगी हुई है अपने देश। तो तुम सोचो कि कितना फ्लड होगा, कितनी बाढ़ आ गई होगी ऐसे लोगों की जो 10th पास करके बैठे हैं और पैसे देने के लिए रेडी कि भैया हमें मर्चेंट नेवी में चढ़ा दो। अब दूसरी बात आती है कि जीपी रेटिंग करने के बाद हम बनेंगे क्या। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दी, एक छोटा सा एग्जाम होगा, जीपी रेटिंग का 6 महीने का कोर्स होता है इंस्टीट्यूट का, और फिर उसके बाद आप शिप पे चले जाते हो। ठीक है, लेकिन जीपी रेटिंग करने के बाद आप बनोगे क्या। तो जीपी रेटिंग करने के बाद आप जाओगे क्रू में। आप ऑफिसर लेवल पे नहीं जाओगे, आप जाओगे क्रू में। तो क्रू का जो काम होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। जो सारे नीचे वाले काम है, जो सबसे ज्यादा मेहनत वाले काम है, जो सारे सफाई के काम है, वो सारे के सारे क्रू के पास आते हैं। मतलब जो थर्ड ऑफिसर होगा या जो सेकंड ऑफिसर होगा, वो सब क्रू को बोलते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। मतलब आपको शिप के साथ शिपिंग, पेंटिंग, वेल्डिंग, फलाना ढिकाना सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। सफाई अफाई करना सब तुम्हें ही करना है। और वहां पे जो सैलरी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। जैसे मैं ये बातें करता हूं ना, तो जीपी रेटिंग वाले बहुत सारे चिढ़ जाते हैं कि ये फालतू बातें कर रहा है, ये कभी शिप पे नहीं गया है। लेकिन बात ये है कि मैं शिप पे गया हूं या नहीं गया हूं, ये सारी की सारी बातें इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये सारी की सारी बातें मैंने उनके साथ में डिस्कस करी हैं जो ऑलरेडी कैप्टन बन चुके हैं। मेरे जान पहचान में कोई एक दो कैप्टन नहीं है, बहुत सारे कैप्टन है, बहुत सारे चीयर्स हैं, जिनका क्लियरली बोलना है कि आज के टाइम पे इंडियंस को जीपी रेटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडियन क्रू से ज्यादा सस्ता क्रू फिलीपीन से मिल जाता है। फिलिपिनो क्रू काफी कम पैसे पे काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इंडियन जब जीपी रेटिंग कर भी लेते हैं तो भी लोग उनको उतना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सैलरी डिमांड कर रहे होते हैं। और फिलिपिनो क्रू जो होता है वो कम सैलरी पे भी रेडी हो जाता है। तो कंपटीशन भी है, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे इतनी भीड़ होगी वहां पे उतना ज्यादा कंपटीशन भी होगा। काम भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, सैलरी भी बहुत कम है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग, जब मैं ये बोलता हूं ना कि हम मास्टर क्लास करने वाले हैं, आप यहाँ पे आइए, बहुत सारे लोग आपको कमेंट सेक्शन में दिखाई देते होंगे जो कहते होंगे कि मर्चेंट नेवी बहुत डिफिकल्ट काम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, और पहले बहुत अच्छा लगता है, बाद में मन नहीं लगता है वहां पे। ये वही लोग होते हैं जो जीपी रेटिंग के थ्रू फंस फंस जाते हैं। अब जीपी रेटिंग में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जीपी रेटिंग में जो प्लेसमेंट है ना, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जीपी रेटिंग में अगर आप टीएस रहमान से जा रहे हो या ग्रेट ईस्टर्न से जा रहे हो तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलने के चांस, लेकिन और किसी कॉलेजेस से जा रहे हो ना, तो वहां पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट मिलने के भी ज्यादा चांसेस नहीं रहते, बहुत कम चांसेस होते। और क्यों है ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, हर कोई जीपी रेटिंग कराने के लिए रेडी है। अब होता क्या है कि जब आपको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे। जनरली कॉलेज क्या करते हैं, आप जाओगे ना जीपी रेटिंग करने, लोग यही यही बोलेंगे, बोलेंगे 2 लाख या 2.5 लाख यहाँ की फीस है। लोग बोलते हैं 1.5 लाख फीस है, 2 लाख, लेकिन आपसे लिए जाएंगे 5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 2 लाख जो फीस होती है वो आपकी 6 महीने की इंस्टीट्यूट की फीस हो गई। फिर वो बोलते हैं शिप पे चढ़ना है तो एजेंट को 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आप शिप पे चढ़े, आपने एजेंट को 3 लाख रुपए दिए। अब सपोज आप शिप पे चढ़ गए हो और शिप काफी अच्छी है, अगर अच्छी शिप मान के चल रहे हैं, तो आपको मिल रहा है 30,000, 40, 50 मान लेते हैं, 50,000 रुपए मिल रहा है शुरुआत में, जो कि बहुत रेयर होता है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि 50 मिल रहा है। तो जब आपको 50,000 मिला, आपने क्या किया, 6 महीने तक काम किया। तो अगर आप 50,000 रुपए लेकर के 6 महीने तक काम करोगे तो आपको 3 लाख रुपए वापस मिल गए। लेकिन अब जब दूसरी बार आपको शिप पे चढ़ना होगा ना, आपको फिर से 3 लाख रुपए दे। अच्छे शिप्स में या अच्छे कॉलेज से जो मिलता है, जैसे टीएस रहमान या एंग्लो ईस्टर्न से जो मिलता है, या ग्रेट ईस्टर्न से जो मिलता है, यहाँ पे उतने पैसे नहीं देने पड़ते तो जो अच्छी कंपनी। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना ज्यादा कंपटीशन है, कुछ लोगों को तो मिल जाएगा, बाकियों का क्या। तो बाकी जो मैक्सिमम लोग इधर उधर के कॉलेजेस पकड़ के पहुंच जाते हैं, उनको जितनी बार शिप पे चढ़ना होता है उतनी बार पैसे देने, और फिर वो धीमे 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 पैसे। अब सोच करके देखो, जैसे मैंने क्या किया, 5 लाख पहली बार में दे दिए, शिप पे गया, 3 लाख रुपए लेकर के आया। अब मुझे दोबारा शिप पे चढ़ना, बेसिकली तो देखा जाए तो वो जीरो मनी है, क्योंकि 3 दिए 3 मिले। अब मुझे दोबारा चढ़ना है, मैं फिर से 3 दूंगा। माना कि सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई,
तो आपको 3 की बजाय 4 मिल गए, 5 मिल गए, तो नेक्स्ट टाइम में आपने केवल 6 महीने में 2 लाख रुपए कमाए। फिर आपकी सैलरी थोड़ी और बढ़ गई, मतलब आप ये मान के चलो कि 36 महीने की सेल आप करोगे इस तरीके से, पैसे देना पैसे लेना, तब जाकर के आपके पास कहीं थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो। तो जो लोग इस चक्करों में फंसते हैं ना, वही नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के गालियां लिख रहे होते हैं कि जी यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, मर्चेंट नेवी में कोई पैसा नहीं है, ये आदमी फ्रॉड है, ये आपको। तो देखो एक्चुअली मैं फ्रॉड नहीं हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि फ्रॉड कहां हो रहा है और आपको वहां पे कैसे बचना चाहिए। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, अगर आप जीपी रेटिंग में जाओगे तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है। अब इसके बाद बहुत लोग कहते हैं मुझे तो इतने डॉलर मिल रहे हैं, मुझे तो उतने डॉलर, मुझे $3000 मिल रहे हैं। देखो हो सकता है, मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है कि किसी को मिल रहे हो, लेकिन अगर कोई इस बात की गारंटी ले रहा है ना, तो मैं बोलता हूं कि भैया 100 बंदे मैं दूंगा तुम्हें, यहां से 100 के 100 को अगर तुम दिलवा दोगे तो बात करना, तुम 100 में से 10 को भी नहीं दिलवा पाओगे। सच्चाई ये है, जीपी रेटिंग की सच्चाई ये है, क्योंकि जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना लोअर हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आसान हो, कौन नहीं घुसने की कोशिश करे। और सबको क्या है, मेहनत करनी नहीं है, तो सब क्या सोचते हैं, पैसे देकर के काम हो जाए। पैसे देकर के आपका काम हो गया, लेकिन अब जितनी बार चढ़ रहे हो उतनी बार पैसे देने पड़ते हैं, तो बाद में जाकर के क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर बाहर आओगे, फिर क्या बोलोगे लोगों को। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जीपी रेटिंग करने के बाद हम ऑफिसर बन सकते हैं। देखो ऑन पेपर जीपी रेटिंग करने के बाद आप ऑफिसर बन सकते हो, ऑन पेपर। जीपी रेटिंग किया, 36 महीने का शिप कर लिया, सेल कर ली, 36 महीने की सेल करने के बाद आपको एग्जाम लिखने होते हैं, एनसीवी के एग्जाम लिखने होते हैं, वो सब क्लियर करने होते हैं, और वो क्लियर करने के बाद आप ऑफिसर बन सकते, लेकिन बनाए नहीं जाते हैं। आप ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन अगर कंपनी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी आपको एज ऑफिसर, एज एन ऑफिसर, तो आप नहीं बन पाए वहां पे। आपने पेपर सारे क्लियर कर रखे, अब आप बोलोगे मुझे ऑफिसर की तरह लो, कंपनी बोलेगी क्यों ले भाई, हमारे पास डीएनएस वाला बंदा है, हमारे पास बीएससी वाला बंदा है, वो तुमसे कहीं ज्यादा क्वालिफाइड है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन जनरली कंपनी नहीं बनाती। बहुत मतलब ये समझ लो, मैंने आज तक किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा अभी तक अपनी आंखों के सामने, किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा, सुना जरूर है एक बंदे के बारे में, लेकिन किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा है जो जीपी रेटिंग करने के बाद 36 मंथ की 36 मंथ की सेल करने के बाद ऑफिस। ठीक है, बहुत बहुत रेयर मैंने एक सुना है। और मैं कैप्टन्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि जिन कैप्टन्स के मैं वीडियोस डालते रहता हूं, उनसे मैं बात भी करता हूं, वो कैप्टन्स भी बताते हैं कि हमारी शिप पे बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड बंदे हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है जिनको शिप के बारे में। और हम उनसे पूछते भी हैं कि अरे यार तुम जीपी रेटिंग, मतलब अभी भी तुम यहाँ पे मतलब ऐसे काम कर रहे हो, तो तुमको एग्जाम क्लियर करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हमने एग्जाम क्लियर कर रखा है, लेकिन कंपनी हमें प्रमोट नहीं कर, वो हमें इसी जगह पर रख। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इस वजह से मैं जीपी रेटिंग को प्रेफर नहीं करता। अब देखो, थोड़ी सी सोच बदल के देखो, अगर आप 2 साल बचाते हो और जीपी रेटिंग में घुस जाते हो तो कितना ज्यादा स्ट्रगल, लेकिन 2 साल अगर आप 12th के लिए लगा देते हो, पीसीएम से आप 60-70% 80% लेकर के आ जाते हो, तो आप सीधे कहां जाओगे, डीएनएस या बीएससी हो, और सीधा डेक कैडेट बनोगे, और डेक कैडेट के बाद ऑफिसर लेवल पे जाओ। एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, लेकिन आपने 2 साल पढ़ाई कर ली ना, तो और ये ऐसी उम्र भी नहीं है कि आप पढ़ाई कर नहीं सकते। 17 18 19 ही पढ़ने वाली उम्र है, आप आराम से पढ़ाई करो, 2 साल इन्वेस्ट करो और लाइफ टाइम मजे करो। या फिर वो 2 साल बचाने के चक्कर में आप 10th में ही घुस जाओ, फिर लाइफ टाइम स्ट्रगल करो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है ना। एक रास्ता ये बोल रहा है कि आप जल्दबाजी करोगे तो आपको बहुत कुछ नहीं मिलने, दूसरा रास्ता ये बोल रहा है कि आप जल्दबाजी नहीं करो, इन्वेस्टमेंट करो और आपको काफी कुछ। तो जीपी रेटिंग वर्सेस डीएनएस बोल दो या जीपी रेटिंग वर्सेस बीएससी बोल दो, मैं जीपी रेटिंग को इसलिए प्रेफर नहीं करता हूं। जीपी रेटिंग के बारे में मैं इसीलिए कोई चीज बताता भी नहीं हूं, हालांकि मैंने आपको बता दिए 2-3 कॉलेज के, ये कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर मुझे जीपी रेटिंग करना चाहिए या नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा नहीं। आप ऑन पेपर तो ऑफिसर वाली कैटेगरी पहुंच सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कोई आपको ऑफिसर कंसिडर करेगा ही नहीं कंपनी। बहुत लोग ये बोलते हैं, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, और मैं ये बड़े बड़े लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होंगे ना, फालतू के गालियां दे रहे होंगे, ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में एजेंट, जिनका धंधा ही इससे चल रहा है। मेरे पास भी ऑफर्स आते हैं, कई कॉलेजेस के ऑफर्स आते हैं कि सर आप जीपी रेटिंग के बंदे भेजो हमारे पास, एक एडमिशन पे 40,000 आपका है। और ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं। मैंने 3-4 साल पहले, जब मुझे जीपी रेटिंग के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं, तो मैंने एक बार कॉलेजेस में विजिट किया, और कॉलेजेस ने मुझे सीधा प्रपोजल दिया, सर हमारे एडमिशन कराओ, 40 सीट्स है, एक एडमिशन पे 40,000 मिलेगा। लेकिन जब मैं कैप्टन से मिला तो कैप्टन ने बोला बिल्कुल भी मत कराना, बिल्कुल भी मत कराना, अगर आप ये काम कराओगे तो आप बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो।
तो मैंने इसलिए ये काम नहीं किया और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जीपी रेटिंग में मत जाओ, थोड़ी और मेहनत करो डीएनएस या बीएससी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ और डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सकते हो। तब तक के लिए